दोस्तों, आज हम ये वीडियो एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में सीखेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज इट इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज। सब आपके आगे जो आप पढ़ के आए हो, इवन मैं तो बोलता हूँ कि 6 और 7 स्टैंडर्ड में जो पढ़ के आए हो उसका रिवीजन। तो अब ये समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला गया है कि भाई express each number as a product of prime factor। express each number as a product of prime। आज तक मतलब 8th स्टैंडर्ड में आप प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत अच्छे से सीख कर आए, वही तो करना है, लेकिन इसको अलग तरीके से करना है। कैसे करना है? अलग तरीका तो मैं बोल दिया है, लेकिन करना तो है प्राइम फैक्टराइजेशन ही। अब ये समझो कि फर्स्ट जैसे फर्स्ट में है 140, तो मैं बोलता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 140 इसको भी एग्जाम में अगर पूछा है ना तो आपको रफ वर्क में नहीं करना है, फेयर में ही दिखाना है, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये ऐसे ऐसे करते हो, ये फेयर में ही दिखाओ। अब ये समझो हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो, अगर आपने 8th में बहुत अच्छे से सीखा तो है, लेकिन आपको अभी मैं जो आपको सिखाता हूँ उसको बहुत अच्छे से समझो कि भाई जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना तो सबसे पहले उसका कौन सा रूल हमें अप्लाई करना है। पहले तो प्राइम वर्ड है उसमें, देखो प्राइम वर्ड, तो मुझे आप बोलो कि भाई प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो चलो प्राइम नंबर्स हैं, सबसे पहले 2, 1 नाइदर प्राइम, बराबर प्राइम भी नहीं है, और मतलब कि वो 1 तो आएगा ही, क्योंकि इसके बाद में दूसरा नंबर 3, फिर 5, फिर 7, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि उसके पार्ट मिलते हैं, बराबर 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, आपको पता ही है बराबर। फिर 7 के बाद में 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, उसके बाद में 11, और अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई खाली 2 ही अकेला ऐसा नंबर है कि जो इवन है फिर भी वो प्राइम है। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर है ऑल ऑफ देम आर द, कोई वो प्राइम नंबर है नहीं, बराबर। फिर 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 14, 15, 16 भी नहीं, फिर 17, फिर 21 भी नहीं हो, फिर 23 डायरेक्ट, 25 नहीं, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 29 डायरेक्ट। फिर आगे आगे तो फिर तो कितनी मतलब दिन के दिन निकल जाएंगे, लॉकडाउन भी ऊपर हो जाएगा लिखते रहेंगे, बराबर। लेकिन हमें इतना ही यहाँ तक याद रखो ना। तो अब क्या करना है कि सबसे पहले हमें ट्राई मारना है कि 2 से, अगर 2 से नहीं होता है ना तभी 3 से जाना है, 3 नहीं हुआ तो 5 से, 5 से नहीं चला तो 7 से, 7 से नहीं चला तो ही 11 से, 11 से नहीं चला तो ही 13 से। दूसरी है कि अगर यहाँ पर 2 से नहीं चलता तो फिर यहाँ पर जो नंबर आता है उसको तो 2 से सोचना ही नहीं है, फिर तो कभी वो 2 का मल्टीपल है ही नहीं, बराबर। फिर से बोलो, अगर 2 से नहीं चला तो की बात करता हूं, बराबर। फिर मान लो कि 7 से चला, यहाँ पर जो भी नंबर है, सर ये 7 से चलता है, लेकिन 2 से चलता है तब तक 7 तक जाना है नहीं, मान लो 7 से चला तो फिर उसके आगे वाले जितने भी है ना वो भूल जाए, क्योंकि फिर वो उसका मल्टीपल होने वाला है नहीं। तो सबसे पहले उसके रूल्स आपको कौन से लिखने हैं तो लिख लो कि प्राइम फैक्टराइजेशन है तो हमें इसको डिवाइड करना है ये नंबर को बाय प्राइम नंबर्स ओनली। फिर दूसरा कौन सा हम रूल अप्लाई करेंगे, देखो एक ही मेथड से जाएंगे। फिर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे कि भाई प्राइम नंबर से गए तो पहले 2 से ही, अगर जब तक 2 से होता है तब तक 2 से ही करना है, अगर फिर नहीं चला 2 से तो किसके बारे में सोचना है, 3 के बारे में, 3 से नहीं चला तो ही 5 से, फिर आगे आगे आगे, फिर मान लो कि यहाँ पर पहुंचे तो ये आगे वाले से किसी चलने ही वाला नहीं है जो नंबर आया, बराबर। डिवाइड होकर सिखाते जाऊं तो पता चलेगा, बराबर। अब सुनो 2 से 70 यू नो दैट वेरी वेल, फिर भी ये 2 से भी चलता है, देन ये है 35। फिर देखो अब ये 2 से चलता है तो क्या नहीं चलता, जान दो छोड़ो तुमको। फिर 3 से तो क्या भाई देखो 3 की आपको पता है ना, ये 3 + 5 is 8, देन 8 इज नॉट देयर इन द टेबल ऑफ 3, देन वो उससे चलने वाला है नहीं। फिर 5 से तो क्या 8 होगी, इसका यूनिट प्लेस में 5 है तो 0 नंबर है तो वो 5 से चलने वाला, बराबर। तो 5 चल रहा है, चलो 5 से कितना आएगा 7, देन 7 से 1, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यू नो दैट वेरी।
लेकिन सर ऐसा तो हमें नहीं बोला है, आंसर में तो अलग तरीके से अरे यार देखो ना, समझ, ये 140 लिखा मैंने, ये मैंने कर लिया ऑलरेडी, बराबर, फ्रॉम 8 स्टैंडर्ड। चलो ये मेरा नंबर है 140। 140 को देखो ऐसे ऐसे 140 का मतलब क्या है कि 2 इंटू 70, तो मैंने 2 यहाँ पर लिखा, देखो 2 इंटू 70 हो गया भाई मेरा। चलो फिर ये 70 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 35, तो फिर ये साइड प्राइम नंबर ही होने चाहिए, ये साइड प्राइम नंबर लिखते हैं। फिर ये लिखा मैंने, स्प्लिट किया 35, फिर हमने किसको स्प्लिट किया, 35 को, तो 35 का क्या मिला भाई, 35, 5 एंड 7, बराबर। अब ये 7 जो है ना, ये दोनों नंबर कौन से आ गए भाई, हमारे प्राइम नंबर आ गए। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये तो हो ही गया, ये आंसर है, बराबर। तो 140 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 करके देखो फिर से, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये जितने भी प्राइम नंबर है वो लेने, तो 1 2 3 4 ये प्राइम नंबर, और ये देखो ये प्राइम नंबर है नहीं, बराबर। अब समझ लो, अब सेकंड इज 156, तो 156 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे भाई। चलो अब तो आपको पता है ट्राई किससे करना है, 2 से, तो 2 से यहाँ पर क्या आएगा, 2 7 जा, देन 78, फिर से 2 से, देन इट इज 39। अब 3 प्लस 9 इज 12, तो 12 इज देयर इन द टेबल ऑफ 3, देन 3 से चलने वाला था भाई, देन 3 से ये आया 39, अब 13, देन 13 1 जा 13, हो गया भाई। अब इसको ऐसे लिख लो, ट्री बनाओ यार, चलो बनाते हैं। 156 का ट्री, तो क्या भाई 278 जा, अब 78, तो 78 2 और 39, फिर 39 को स्प्लिट किया है हमने 13 और 3 में, मतलब 3 और 13 में, देन 3 एंड, तो देखो 2 2 3 30, ऑल ऑफ देम आर द प्राइम नंबर्स, देन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 करो, देन वी विल गेट 156, बराबर। चलो अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैंने ऑलरेडी कर दिए है यहाँ पर, क्योंकि फिर वो है ना डिवीजन, उसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा करता है, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया, बराबर। चलो अब समझ लो कि भाई यहाँ पर अगर ये नंबर 3825, तो सर आपने पहले बोला है, क्या बोला है मैंने, अगर 2 से होता है तो हमें आगे सोचना नहीं है 3 के बारे में, तो लेकिन यहाँ पर तो 5 है, तो मतलब 5 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, तो 2 से वो डिवाइड होने वाला है नहीं, तो हमने सोचना है 3 से, 5 से तो होना ही थे, ले वो पता है, लेकिन जब तक 3 से चल रहा है तब तक 5 की सोचनी है नहीं। तो 3 के लिए 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 इज 18, 3 के टेबल में आता है, देन 3 से चलने वाला, देन 3 से 1275, अब 1275 फिर भी ये देख लेना है कि भाई 3 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15, तो 15 3 के टेबल में है, तो 3 से चलेगा, तो 3 से 425 आया भाई। अब ये तो डिवाइड ही कर रहा है, ये तो आपको पता है अच्छे से। अब 425 को 3 से ट्राई तो मारना ही है, लेकिन 2 से कभी नहीं मारना, ये तो मैंने सीखा है शुरुआत में। अब 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 5 इज 11, बराबर। तो 11 3 के टेबल में है नहीं, तो उससे चलने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट 5 से, देन 5 से यहाँ पर आया 85, फिर 85 है तो फिर से 5 से चलने वाला है, देन आया 17 एंड 17 से 1, ठीक है। अब इसकी ट्री बना दो, चलो कैसे बनाएंगे 3825 की, चलो बोलो सोचो। हाँ, एक 3 यहाँ पर और उससे आया 1275, फिर 1275 को स्प्लिट किसने किया भाई, हमने 1275 को स्प्लिट किया है 3 से चला था, 3 से, और वो हुआ 425, फिर 425 को स्प्लिट करेंगे तो 425 का 5 से और 85 से, फिर 85 स्प्लिट किसमें हुआ भाई, वो स्प्लिट होता है 5 और
17 में। देखो ये सब मल्टीप्लाई 3 × 3 × 5 × 5 × 17 ये करो तो हमें आंसर मिलता है 3825। चलो अब ऐसे ही ये फोर्थ वाला है, बराबर। फोर्थ वाला देखो मेरे से, अब तो ट्री बनाना तो आपको आ जाएगा ना भाई, बराबर। अब ये समझो 5 से, क्योंकि ये 3 से मतलब 2 से चलता है नहीं, 3 से चलता है नहीं, क्योंकि 5 + 5 10, फिर डायरेक्ट 5 से, तो 5 से 1 001। अब देखोगे भाई ये, अब यहाँ पर 1 आया और हमने 5 से ले लिया, तो आगे 2 और 3 के बारे में सोचना ही नहीं है, उस 5 के आगे ही जाना है। देन 7 से ट्राई किया तो आया 143, फिर देखा कि 143, फिर से 7 से ट्राई करना है, लेकिन 7 से वो होता है नहीं, तो फिर आगे 7 के आगे कौन सा नंबर है 11, तो 11 से ट्राई मारो, तो 11 से ये होगा 30, एंड 30 से ओके। अब ये वाला नंबर 7429, अब इसको पहले 2 से तो होने वाला नहीं, फिर 3 की देखो उसमें भी नहीं होता है 11, 7 4 प्लस 11, 11 + 2 = 13, एंड 13 + 9 = 22, उसमें भी वो होता नहीं। फिर आएगा 3 तो गया, 5 से भी नहीं चलने वाला, क्योंकि 5 से क्यों नहीं चलेगा भाई, क्योंकि 5 यहाँ पर 0 या तो 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस में, तो वो नहीं, तो 5 नहीं आएगा। फिर आपको ट्राई मारना है 7 से 11 से 13 से, 7 11 एंड 13, उससे भी वो पूरा कटने वाला था नहीं, तो फिर डायरेक्ट कलर चला कि 70 से, तो 70 से डिवाइड करने से क्या मिला 437, 430, फिर 437 आया तो उसको फिर से 70 से ट्राई तो करना है, लेकिन वो उससे पूरा डिवाइड होने वाला है नहीं, तो 17 के आगे वाला नंबर है 23, सॉरी 19, यहाँ पर मैं भूल गया, सॉरी यहाँ पर आएगा 19, तो 19 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो 90 से डिवाइड करने से मिला 23, एंड 23 बराबर। अब ये हो गया, फिर आ गया सेकंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ये बहुत अच्छे से सीखो, वेरी इजी। आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत लोअर स्टैंडर्ड 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में आप सीख कर आए, वही देखो फर्स्ट में है 26 एंड 91, तो इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, जो भी नंबर से उसके में प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब इसमें बोला नहीं है कि आपको ट्री मेथड करनी है, कौन सी, मतलब ये हमने जो किया वो सब ट्री बनाया था प्राइम फैक्टर। अब देखो आप सीख कर रखो, देखो थोड़ा पीछे जाओ 7th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में, कि भाई प्रोडक्ट 8 में भी आता है ना, कि अब ये लॉन्ग डिवीजन करने के बाद भी इसको प्रोडक्ट में नहीं दिखा रहे 3 × 3 × 5 × 5 × 7, बराबर, लेकिन ये सब के सब नंबर कौन से है, तो क्या वो सब प्राइम नंबर ही होंगे, देखो बराबर। अब यहाँ पर 26, तो 26 का मतलब तो पता है, ये इट इज 2 × 13, चलो हो गया भाई, क्योंकि ऑल्सो 2 एंड 13 बोथ आर द प्राइम नंबर, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब दूसरा नंबर है 91, देन टेबल अच्छे से कर लेना है, 3 सॉरी ये 3 से नहीं, लेकिन ये 7 13 13 7 91। अब देखो खास समझो HCF और LCF। HCF में पहले समझो, HCF में ये देखना है कि ये दोनों में कुछ कॉमन है, तो क्या 13 कॉमन है, तो बस वही हमारा HCF, अरे सॉरी GCD बोलो HCF बोलो, HCF या तो GCD हो, एक ही बात है, GCD एंड HCF एक ही बात, बराबर। इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका है कि भाई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, बराबर। LCM का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बराबर। अब ये समझो कि ये 13। अब LCM में क्या करना है, खास समझना। फिर से एक बार HCF में क्या करेंगे कि ये दोनों में से जो कॉमन आता है वो ले लेना है, बस वो हमारा HCF। और LCM के लिए या तो नोट डाउन करना है तो कर लेना कि व्हाट इज HCF, कि भाई कॉमन आता है वो हमारा HCF है, अपने देसी तरीके में नोट डाउन कर लो। LCM क्या है भाई, तो क्या LCM में सब कुछ आएगा, लेकिन एक की एक बात 2 बार रिपीट होने वाली है नहीं, फिर से सब आएंगे, ये नंबर प्राइम नंबर्स 2 30 7 सब आएंगे, लेकिन 30 2 बार है यहाँ पर, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन वो 2 बार रिपीट होने वाला है नहीं। तो अब देखो यहाँ से मैं पहले 2 लेता हूँ, फिर मैंने लिया 30, फिर मैंने लिया 7, कुछ रह नहीं जाना चाहिए, और फिर से ये 13, लेकिन ये 13 यहाँ पर आया तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा हो गया LCM। देन ये क्या है, तो 2 3 30 2 26 एंड 26 7
42 4 and then 4 7 14 and 18 182. Okay, then it is 180. अब सेकंड समझो। अब देखो बहुत आराम से समझो। 510 को हम स्प्लिट कैसे करेंगे? तो 2 तो मुझे पता ही है, देखो आपको भी पता है। अब तो इसमें तो क्या है, हमें तो स्प्लिट ही करना है ना, तो 2 से तो फिर सोचने जाना है, अरे यार इससे तो यही कर लो ना, ये दिखता है, कैसा दिखता है मेरे को? 51 है तो चलो ना यार इजी कर दो। 51 इंटू 10 किया मैंने। अब देखो 51 वही टेबल में आता है, 17 3 जा 51, तो मैं यहाँ पर करूंगा 17 इंटू 3। अब ये 10 का मतलब क्या करना है, ये भी तो स्प्लिट होता है 5 इंटू 2। अब देखो ये सब के सब नंबर कौन से मिले भाई? प्राइम नंबर मिले। 17 3 5 2 ऑल ऑफ देम आर द प्राइम नंबर्स, तो ये प्राइम फैक्टर है। अब देखो इसमें कोई रिपीट होता है नहीं, बराबर। और ये 17 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 ये कर लेना, ये 5 10 ही मिलेगा। फिर है 92। अब 92 तो वो पता है 2 इंटू 46, 2 इंटू 46 इतना पता है, बराबर। अब ये 46 भी क्लियर होने वाला है, 2 इंटू 23। अब देखो इसको हम 8th में जाओ कैसे लिखते थे? 2 इंटू 2 आया तो उसका मतलब क्या करेंगे? 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 20। ये खास कर लेना है, ऐसे रिपीट हो जाए तो ये पावर में डालना ही है। क्यों डालना है? अब आएगा एचसीएफ में, एचसीएफ और जीसीडी, एचसीएफ और एलसीडी। अब एचसीएफ में क्या करेंगे भाई? तो क्या सर आपने बोला भाई कि कोई छूट नहीं जाना चाहिए, सॉरी कॉमन। अब देखो ये दोनों में से कॉमन क्या मिलता है? तो भाई 2 और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर खाली 2, तो ये दोनों में से कम जिसकी पावर है वो लेना है। तो 2 पावर 2 और 2 पावर कुछ नहीं है तो 1, तो कम से कम पावर यहाँ से मिली, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा भाई। एलसीएम के लिए कुछ छूटना नहीं चाहिए, सब आ जाने चाहिए। तो क्या चालू करते हैं 17 से? 17 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 17 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर यहाँ पर आए और फिर आए 2 भी तो है, तो क्या 2। लेकिन अब एलसीएम में ध्यान क्या रखना है कि कुछ रह नहीं जाने, हमने 2 तो लिखा है, यहाँ पर भी रिपीट होता है, लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर लेंगे। अब यहाँ पर इसमें और इसमें ये दोनों में पावर हाईएस्ट कितनी है भाई? मतलब ज्यादा पावर, ये 2 पावर 2 है तो ये लिया, और 23। अब इसका मतलब 70 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 23 इज आर एलसीएम, बराबर। फिर से एचसीएफ के लिए क्या करना है? कॉमन आता है वो लेना, बराबर। जो भी हो उसमें से कम पावर, ये 2 है 2 है तो ये दोनों में से कम पावर 2 है, तो फिर 2 कॉमन है। और एलसीएम में क्या करना है? कुछ छूटना नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज 2 बार रिपीट, देखो 2 2 बार रिपीट होता है, लेकिन इसमें पावर ज्यादा किसकी है वो लेना है, बराबर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर लेना और आंसर लिख लेना और चेक भी कर लेना, बराबर। अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछिए। चलो अब थर्ड 336 एंड 54। 336 को किस में कैसे स्प्लिट करोगे भाई? तो 2 से तो पता ही है अभी तो मुझे, तो 2 से 2 इंटू 336 है, तो भाई 2 से इसको डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 16 16 मतलब 8, बराबर। अब ये तो फिर से होने ही वाला है ना, 2 इंटू फिर से 2 इंटू 8 एंड 4 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 84 का मतलब क्या करना है भाई? इसका 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यहाँ तक तो आया। अब 42 का फिर से 2 इंटू 21 और ये आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब मैथ्स वाले हमें भाई, हम तो लेजी पीपल है, तो इसको 4 बार थोड़ी लिखते हैं, 1 2 3 4, देन विल राइट लाइक दिस 2 पावर 4 एंड 21, ठीक है। अब 54 और हो 21 थोड़ी 3 इंटू 7 लिखना है, क्योंकि प्राइम में जाना है ना। चलो अब 54 का मतलब 2 इंटू 27, इसका मतलब करेंगे 2 इंटू 27 मतलब 3 इंटू 3 ये तो पता ही है भाई, तो लिख लो ना यार, 9 कर दो, 2 इंटू 3 पावर, बराबर। अब हमारे ध्यान में ये नंबर और ये 2 ही होने चाहिए। अब इसमें इसका एचसीएफ क्या मिलेगा?
ये दोनों का। तो क्या सर आपने बोला है कि कॉमन जो होता है वो ले लो और सबसे कम पावर। तो देखो पहले 2 को पकड़ा तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, देखो दोनों जगह। तो ये दोनों में से कम पावर खाली 2 की है, तो 2 और 1 और 3 भी है लेकिन कम पावर 1 है, तो 3 इज इक्वल टू 6। फिर एलसीएम में क्या करना है, ये दोनों में है लेकिन ज़्यादा पावर 4 वाली है तो वो लेनी है। फिर 3 भी है लेकिन यहाँ पर भी है, तो 3 की 3 पावर है ज़्यादा तो वो लेना है, और कुछ छूट नहीं जाना चाहिए, तो 7 भी नहीं छूटना चाहिए, तो 7 को ले लो। तो ये दोनों का एलसीएम क्या मिलेगा, 2 पावर 4 मतलब 16 इंटू 27, 3 पावर 3 का इंटू 7। ये प्रोडक्ट लेनी है और जो भी आता है वो आंसर आप खुद कर लेना, आंसर चेक कर लेना, ठीक है। इसके साथ में मैं आंसर का पेज भी सेंड करता हूँ। अब जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं उन लोगों के लिए चलो अब आगे थर्ड वाला भी ऐसा ही है, देखो सेम थर्ड में 12, 15 एंड 21। तो 12 का मतलब 2 इंटू 6, चलो वेरी गुड, 2 इंटू फिर 2 इंटू 3, देन इट इज 2 पावर 2 इंटू, चलो पता। अब आएगा 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, और ये तो प्राइम हो ही गया। अब 21 3 इंटू 7, बराबर। अब देखो ये तीनों में से कॉमन क्या निकलता है भाई, तो क्या भाई तीनों में देखो हमें ये चेक करना है, इसको चेक करना है और इसको चेक करना है। अब तीनों में से कॉमन तो क्या ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, देन हमारा जीसीडी हो जाएगा, मतलब जीसीडी का मतलब है एचसीएफ हो जाएगा कॉमन, तो 3 3 3 3 और एलसीएम। अब एलसीएम में जैसे 2 में लेते थे वो ऐसा 3 में लेना है, कोई छूटने नहीं चाहिए। देखो 2 पावर 2 आया, फिर 3 भी ले लिया मैंने, मतलब देखो यहाँ पर ये चेक हो गया, ये चेक हो गया, फिर ये भी चेक हो गया, बाकी यहाँ पर कौन बचा, क्योंकि 5, फिर ये भी 3 भी चेक हो गया तो वो तो आ गया है, और 7। अब इसकी प्रोडक्ट आपको ले लेनी है, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ले लेना और आंसर चेक कर लेना, ठीक है। अब सेकंड में है 17 तो 17 ही रहना है भाई, इसके तो मतलब वो खुद प्राइम नंबर है। 23 वो खुद प्राइम नंबर है, इसके कोई फैक्टराइजेशन नहीं होने वाला है। 29 ये भी तो खुद प्राइम नंबर है, तो इसके भी फैक्टर आगे मिलने से रहे भाई, बराबर। अब क्या करेंगे, अब देखो कि 17 23 29, तो अब इसका निकालते हैं ना एचसीएफ, तो ये तीनों में से कुछ कॉमन है भाई, तो क्या कोई कॉमन नहीं मिलता है सर, कुछ कॉमन नहीं है तो 1। और एलसीएम में देखो कुछ रह नहीं जाना चाहिए, तो 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इससे एक चीज अगर आपको नोट डाउन करनी है तो कर लो, इससे हमें क्या पता चलता है, देखो कि ये तीनों के तीनों नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट कितनी होगी, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट सॉरी प्राइम नंबर्स का एचसीएफ कितना होगा, कोई भी दुनिया के कोई भी ले लो आप प्राइम नंबर्स, बराबर 2 लिए 3 लिए कुछ भी, तो उसका एचसीएफ क्या मिलेगा, ऑलवेज 1। तो अगर एग्जाम में आपको ट्रू फॉल्स में पूछा तो आपको आना चाहिए कि भाई ऐसा पूछा कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ द प्राइम नंबर्स इज 1, तो ट्रू है, बराबर। फिर देखो एलसीएम, ये तीनों के तीनों कैसे प्राइम नंबर से, तो उसका एलसीएम क्या मिला हमें, तो उसका एलसीएम मिलता है उसकी प्रोडक्ट, वो तीनों नंबर। तो इसमें भी नोट डाउन करना है तो कर लो कि इफ मतलब कि ये करना है तो कर लो ऐसे कि भाई द एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। उसके ऐसा अगर भी ऐसा भी पूछ सकता है कि लेट 3 नंबर्स आर A, B and C are and all A, B and C are the prime numbers, then find the LCM of these 3 numbers, then it is A into B into C, बराबर, चला पता। और ऐसे ही पूछा है एचसीएफ के बारे में कि इफ A, B and C are prime numbers
देन देयर जीसीडी इज डैश, तो जीसीडी 1, क्यों? क्योंकि तीनों प्राइम नंबर है, तो इसका जीसीडी मतलब एचसीएफ इज 1 ऑलवेज, बराबर। अब ये हो फोर्थ सम अच्छा है, कोई बार बोर्ड में 2 मार्क में ऐसा पूछ लेते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ है कुछ नहीं, वैसे फोर्थ में है कुछ नहीं। अब ये सुन, हाँ थर्ड वाला सर रह गया ये बात, अब तो खुद कर पाओगे ना। देखो इसका 2 पावर 3 डायरेक्ट करता हूँ, 8 का मतलब करेंगे 2 पावर 3, 9 का मतलब करेंगे 3 पावर 2, इसका मतलब करेंगे 5 पावर 2। अब ये 3 नंबर आए, अब ये तीनों में से कॉमन कुछ निकल जाएगा सर, कुछ कॉमन नहीं निकला, तो नहीं निकला ना 1 ले लो। अब एलसीएम तो दोनों ये तीनों के तीनों नंबर थोड़ी है, ये तीनों के तीनों नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर प्रोडक्ट नहीं आएगी। लेकिन इसमें से 2 पावर 3 आया, इसमें से 3 रिपीट नहीं होना चाहिए, ये तीनों की प्रोडक्ट ले लेनी है फिर, बराबर। इट इज आर एलसीएम, बराबर कर लेंगे अच्छे से। अब इसके पहले गिवन दैट एचसीएफ इज इक्वल टू दिस वन एंड फाइंड एलसीएम ऑफ दिस वन, 2 नंबर्स, बराबर। अब ये समझो हमारे 2 नंबर कौन से गिवन है, 306 एंड 657। इसके लिए एक फॉर्मूला है, लिख लेना, मैं लिखता हूं, उसको अच्छे से लिखना और इसको समझ लो कि भाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी, अब ए एंड बी है वो 2 अलग अलग नंबर्स है, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, मतलब एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट कौन से, वो 2 नंबर की, इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ दोस 2 नंबर्स। अब देखो कि यहां पर ये फॉर्मूला लिख लेना और याद कर लेना। अब यहां पर ये गिवन है, एचसीएफ इज ऑलरेडी गिवन, एचसीएफ कितना है, तो कि एचसीएफ उसका 9 है, ये समझना, और एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो अब देखो कि भाई मैं लिखता हूं एलसीएम ऑफ, अब 2 नंबर कौन से है, तो क्या 306 और 657 है, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ वही 2 नंबर 306 एंड 657 इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब ए क्या है और बी क्या है, ये समझो कि यहां पर ए 306 है और बी कितना है, 657 है, तो फिर नंबर्स लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई बाय 657। ओके, अब देखो बहुत अच्छे से, एचसीएफ कितना गिवन है भाई, एचसीएफ 9 गिवन, तो फिर एचसीएफ की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका पूरा का आंसर क्या है, तो क्या वो 9 है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। एचसीएफ इज इक्वल टू दिया है कि ये इसकी जगह पर 9 है, तो हमने ये पूरे की जगह पर क्या डाला, 9 डाला। देन यहाँ पर ये तो वही रहना है, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657। Therefore LCM of 306 and 657 is equals to 306 multiplied by 657 divide by 9। अब इसका डिवीजन करके आंसर आपको खुद चेक कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे का सम इज वेरी इजी। हाँ, अब देखो मैंने ना यहाँ पर 5th और 6th सम मैंने लिखे हैं नहीं, और आपको ये भी बोलता हूँ कि अभी हम उसको वॉमिट करते हैं और वो करना ही नहीं, बराबर। जब आप क्लास में आओगे तब मैं आपको याद करके अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है, बराबर। अभी नहीं करनी उसको, अभी छेड़ो, बराबर। है कुछ नहीं हो, इसलिए इजी है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब देखो सोनिया और रविवार, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, आपके पास है, देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, बराबर। उसके बाद में पोज करके पढ़ लो और फिर मैं सिखाता हूँ। अब ये समझो, समझने के पढ़ने के बाद कि इसमें ये बोला है कि दे आर रनिंग ऑन द सर्कुलर पाथ, बराबर। अब सर्कुलर पाथ में वो जो जा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये सपोज हमारा सर्कुलर पाथ, यहाँ से दोनों ने चालू किया है, सोनिया और रवि दोनों। अब एक राउंड खत्म होता है, सोनिया स्पीड में होती है, एक राउंड खत्म हुआ,
जब ये यहाँ पर आती है ना, तभी ये रवि बेचारा थोड़ा स्लो चल रहा है, तो ये यहाँ पर होगा। फिर दूसरा राउंड कंप्लीट किया, जब ये यहाँ पर आया तभी ये यहाँ पर होगा, फिर से ये यहाँ पर आया तभी ये यहाँ पर आएगा, फिर से ये जब यहाँ पर आया, क्योंकि ये तो स्लो जा रहा है ना, यहाँ था तो यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आया था, ऐसे 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 करके एक बार ऐसा आएगा कि दोनों एक जगह पर मिलेंगे, ऐसा होगा, बराबर। तो अब क्या है कि दोनों एक जगह पर मिलेंगे कैसे, तो इसमें ये बोला है देखो कि भाई दोनों एक जगह पर मिलेंगे तो हमें क्या फाइंड करना है कि उसका मल्टीपल कॉमन कितनी बार उसने वो राउंड चक्कर लगाया है, बराबर। तो इसमें हम क्या निकालते, कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, तो उसमें करना कुछ नहीं है, ये नंबर 12 है हमारा 18 और 12, तो 18 और 12 का एलसीएम, मतलब एलसीएम का मतलब क्या हुआ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके लिए हमें उसका एलसीएम मतलब कॉमन मल्टीपल निकालने, कितने राउंड के बाद में वो लोग इकट्ठे मिलते हैं, बराबर। अब देखो 18, अब 18 का है 2 × 9, चलो धीरे इज इक्वल टू 2 × 3 × 3 मतलब 3 स्क्वायर। अब 12 का है 2 × 2 × 3, ये आपको पता है 4 3 मतलब 2 स्क्वायर × 3। अब हमें करना है इसका एलसीएम या जीसीडी फाइंड नहीं करना है, ओनली एलसीएम, क्योंकि हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है। अब ये और अब ये दोनों में से ये दोनों का एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम में क्या बोला था सर आपने, हाँ याद आया, 2 लेना है, तो भाई 2 ले लेते हैं हम, लेकिन पावर तो क्या हाईएस्ट पावर वाला मतलब 2 मल्टीप्लाई कर, अब इसमें हाईएस्ट पावर 3 की 2 है, तो अब 4 × 9 and 4 9s are 36. Then after 36 minutes, both of them will meet at a same point. बराबर है? चलो अब इसके अगले वीडियो में हम आगे सीखेंगे, ठीक है? ओके।